वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, अब ज़रा आपकी हेल्थ से मुतालिक बात करेंगे। अच्छा, हेल्थ में हम सब कहते हैं जी कि फ़िट रहें, फ़लानी चीज़ से बच जाएं, ये चीज़ खा लें, वो चीज़ खा लें। आज जिस चीज़ पे हम बात करने वाले हैं वो है दालें। दालों में बहुत से विटामिन्स हैं, मिनरल्स होते हैं, हमें नहीं पता, और ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि दालों में फॉलिक एसिड होता है, विटामिन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम, मैग्नीशियम और आयरन से भरपूर होती हैं बहुत सारी दालें। अच्छा, दालों में चिकनाई कम होती है, हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा होता है, लेकिन अमूमन हमारे घर में मोस्टली जो हमारे बच्चे होते हैं ना वो भागते हैं। जब हम भी बच्चे थे हम भी भागते थे, अपनी अम्मा से मार खाते थे दाल खाने पे कि हमें नहीं खानी होती, तो मार खा खा के हम दालें खाते थे। अपने घर में रूटीन बनाए, आदत बनाए बच्चों की कि बच्चे जो हैं, बहुत मुश्किल होती है ना अगर बच्चों को दाल खिलाने में, तो हफ्ते में एक दफ़ा आप उन्हें खिला दें। कितनी फ़ायदेमंद है आपके लिए और किस तरह से आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, इसको पका किस तरह से सकते हैं, और दालों की कैटेगरी में क्या क्या चीज़ें आती हैं ये भी अभी हमें नहीं पता। इसी पर बात करने के लिए माहिर ग़िज़ाई डॉक्टर बाज़गा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। दालें कितनी ज़रूरी हैं हमारी हेल्थ के लिए? इतने सारे फ़ायदे तो आपने बता दिए मैं उस पर और इलाबरेट कर देती हूँ। एक्चुअली दाल हमें जब हम मेडिसिन पढ़ते थे तो हम कहते थे कि दाल जो है पुअर मैंस प्रोटीन है। ठीक है। क्योंकि मुर्गी गोश्त गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कहा जाता था कि दालों को जब आप मिक्स करके बनाते हैं तो उतने ही प्रोटीन्स आपको, उतने ही अच्छे प्रोटीन्स आपकी बॉडी में चले जाते हैं जिस तरह से गोश्त वगैरह में जाते हैं। तो इसलिए इसको फर्स्ट क्लास प्रोटीन में आ जाता है उसका कैटेगरी। देखें, दाल अगेन रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड फाइबर सबसे इम्पोर्टेंटली। अच्छा, लोग कहते हैं कि जनरली जो आजकल लोग नहीं प्रोटीन कैलकुलेशन कर रहे होते हैं कि अराउंड आपको चाहिए होता है 1.5 to 2 grams ऑफ प्रोटीन पर किलोग्राम ऑफ योर बॉडी वेट। तो इसके लगभग बनता है 80 to 90 ग्राम ऑफ प्रोटीन। अगर आप 100 ग्राम्स ऑफ दाल लेते हैं तो उसी में आपको 20-25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाता है। इट इज़ दैट गुड। एंड चूंकि इट इज़ वेरी रिच इन फाइबर, फाइबर रेशा जिसको कहते हैं आम जबान में, चूंकि इट इज़ वेरी रिच इन फाइबर, तो क्या होता है आपके बॉडी में आराम से डाइजेशन होता है। जब आहिस्ता आहिस्ता डाइजेशन होता है तो सेटाइटी लेवल, मतलब आपका बॉडी का भूख का सेटिस्फैक्शन लेवल, देर तक आप सेटिस्फाइड रहते हैं, देर तक आपको भूख नहीं लगती। और जब आपको देर तक भूख नहीं लगती तो इनडायरेक्टली आपका वेट लॉस पे अफेक्ट करता है कि आपको ज़्यादा भूख नहीं लगेगी तो आपका वेट लॉस में एड करेगा। और बहुत सारी बातें। सेकेंडली हम आते हैं कि इट इज़ रिच इन लॉट ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, बहुत सारी चीज़ों में रिच होता है। उसके बाद लो इन फैट होता है, नेचुरली लो इन फैट होता है। फिर डायबिटिक के लिए बहुत अच्छा होता है दालें, क्योंकि उसका लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स होता है, मतलब वो ब्लड शुगर लेवल एकदम से नहीं बढ़ा देता है, इंसुलिन लेवल एकदम से स्पाइक नहीं कर रहा होता है। तो आपकी, अगर आपके अंदर डायबिटिक टेंडेंसी, आपकी फैमिली में डायबिटीज़ है, तो आपको डायबिटीज़ की तरफ जाने से रोकता है अगर आप रेगुलरली कंज्यूम करें दाल। अच्छा, डेली बेसिस पे आप खाएं? डेली नहीं करें तो आप ऑल्टरनेट डे कर लें। बट अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप महीने में एक दफ़ा दाल खाएं और आप बोले मैंने दाल का कोटा पूरा कर लिया। ऐसा नहीं है, बट रेगुलरली आप कंज्यूम करें हाफ अ कप, और आप डिफरेंट वैरायटीज ऑफ दाल कंज्यूम करें। अगेन डाइवर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे गट बैक्टीरिया को मुख्तलिफ तरह की चीज़ें चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि अब जैसे बहुत सारी दालें, मूंग, मसूर, चने की दाल, सो मेनी दाल, होता क्या है कि एक में पोटेशियम ज़्यादा है, एक में ये वाला मिनरल ज़्यादा है। तो जब आप डिफरेंट किस्म की दालों को कंज्यूम कर रहे होते हैं तो हर डिफरेंट काइंड ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स आपकी बॉडी में जा रहा होता है। तो ये होता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो सफ़ेद या काले चने हैं, जिससे मतलब काले चनों में आप काबली पुलाव भी खा लेते हैं बना के, और वाइट जो चने होते हैं उसमें आप वाइट पुलाव बनाते हैं चनों का। इसके अलावा लोबिया, ये दालों की कैटेगरी में फॉल करते हैं? बिल्कुल। पल्सेस एक ब्रॉड कैटेगरी है। पल्सेस के अंदर लेग्यूम्स, ये दालें आती हैं, और ये वन आइड पीस जो होती है जिसको लोबिया कहते हैं, सफ़ेद लोबिया या रेड बीन्स या वाइट बीन्स, मटर, ये सब दालों की कैटेगरी में आता है। तो अगर आप जैसे बीन्स, सो गुड बीन्स जो होता है वो जिसको आप लोबिया कहते हैं, फली, जो बहुत सारे नाम होते हैं, अगर आप उसको भी 100 ग्राम ले रहे होते हैं, अगर आप शाम के हेल्दी स्नैक में ले लें, आप उसमें बॉयल करके उसमें सॉल्ट एंड पेपर से सीजन करके उसमें लेमन जूस स्प्रिंकल कर दें,
तो इट इज़ वेरी गुड, गिव इट टू योर चिल्ड्रन। आप स्नैक्स में बच्चों को स्कूल में दे सकते हैं, इट इज़ एक्सीलेंट। और देखिए ना, बच्चे तो भागते हैं ये चीज़ें खाने से। और अच्छा, मुझे लगता है बच्चों की आदत हमेशा घर से डेवलप होती है कि जी अगर घर में आप हमेशा चिकन मटन बीफ पे कहते हैं जी कि डेली बेसिस पे ये पक जाए, अच्छा ये भी नहीं तो फिर सब्जी पक जाए। सब्जी भी अच्छी होती है, लेकिन आई थिंक दालों को भी अपनी डाइट में आप शामिल करें। और आई थिंक ये चीज़ घर से डेवलप होती है कि जब घर में ये चीज़ बनेगी तभी बच्चा खाना पसंद करेगा। बिल्कुल वही बात है कि यू हैव टू सेट एन एग्जाम्पल। अगर आप नहीं खा रहे हैं तो बच्चों को कैसे फोर्स आपके घर में दाल बनती है? बिल्कुल, ऑल्टरनेट डे में बनवाती हूँ। घर के सब लोग खाते हैं तकरीबन। जैसे अगर एक बेटी है तो उसको एक किस्म की दाल पसंद है, तो दूसरी बेटी को दूसरी किस्म की पसंद है, तो लगभग हो ही जाता है। अच्छा, कुछ लोगों को मैंने देखा कि वो इतने मटन लवर होते हैं, बीफ लवर होते हैं, चिकन लवर होते हैं कि जी वो दालों में भी ये चीज़ें ऐड कर लेते हैं। ठीक है, आप कर लें, एज लॉन्ग एज दाल पेट में जा रही है। दोनों चीज़ों का आपके अंदर जाना ठीक है, इट डजंट मैटर। लेकिन रेड मीट की कंजम्पशन आई वुड से कि हफ्ते में एक दफ़ा रखें। लोग फिश पे कम कंसंट्रेशन करते हैं, क्यों? ऐसा नहीं करना चाहिए। फिश हफ्ते में 1-2 दिन आप लाएं, अपनी डाइट का रेगुलर हिस्सा बनाएं। लेकिन अगेन आप फिश को डीप फ्राई करके काला ना कर दें, उसकी सारे न्यूट्रिएंट्स को खराब ना कर दें। स्टीम कर लें, हल्के पैन में कर लें। मैं कहती हूँ कि आप ऐसी चीज़ ना खाएं जो आपको बदमज़ा लगती है डाइट समझ के, उसको आप लंबा नहीं कर सकते। आप कहते हैं कि अगर मुझे उबली हुई फिश या ग्रिल्ड फिश नहीं पसंद तो डोंट ईट इट। इतने सारे वैरायटीज होते हैं कुकिंग के महक, व्हाई डू यू वांट टू टॉर्चर योरसेल्फ? जिन लोगों को कुकिंग आती है उन्हें आइडिया होता है, और जिन्हें मुझे जैसे लोगों को नहीं आती वो बेचारे। आजकल तो इतनी सारी रेसिपीज हैं, सब चल जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमने अक्सर ये देखा है कि कुछ लोग जो होते हैं डेली बेसिस पर दाल का इंटेक ज़्यादा करते हैं, क्योंकि जहाँ फ़ायदे होते हैं चीज़ों के वहीं नुकसानात भी होते हैं। डेली बेसिस पे आप कुछ लोग, जैसे डेली बेसिस पे कुछ लोग राइस पसंद करते हैं ना कि खाने के एक पोर्शन में या तो लंच में या डिनर में, कुछ लोग तो ब्रेकफास्ट में भी कहते हैं कि लंच राइस होने चाहिए। तो अगर जो लोग डेली बेसिस पे दालों का इंटेक कर रहे हैं तो क्या ये सेफ है आपके लिए? बिल्कुल सेफ है डेली बेसिस पे। कुछ लोग मुझसे, मेरे पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि हमें दाल खाने से ब्लोटिंग हो जाती है, अच्छा, ठीक है, गैस हो जाती है। तो उसका तरीका ये है कि आप दाल को कुछ देर तक भिगो लें, सोक कर लें पानी में, जैसे आधा घंटा या 1 घंटा। तो उससे एक तो गलने में भी आसान हो जाता है, कुकिंग प्रोसेस ईजी हो जाता है। दूसरा, आपका डाइजेशन आसान हो जाता है बॉडी में, तो उससे ब्लोटिंग वगैरह कम होती है। बट रेगुलर बेसिस पे आप कंज्यूम करें, नथिंग लाइक। किस तरह के पेशेंट्स को आप एडवाइस करती हैं कि जी आप दालों का अपना इंटेक बढ़ाएं? कौन से ऐसे पेशेंट हैं? देखिए, एक तो प्रेगनेंसी में, ठीक है, पेशेंट और ग्लूटेन फ्री डाइट जो लोग लेते हैं, जिनको सीलियाक डिजीज या कोई प्रॉब्लम होती है, ग्लूटेन से एलर्जी होती है, तो वो सेफली कंज्यूम करते हैं। डायबिटिक या प्री डायबिटिक लोग, ये इन लोग की, इनको ज़्यादा अपनी मिकदार बढ़ानी चाहिए। इनफैक्ट एवरी एज ग्रुप, एवरी काइंड ऑफ पीपल शुड इंक्रीज देयर इनटेक ऑफ पल्सेस। और बेस्ट टाइम इसका यार आप लंच डिनर दोनों में कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। लंच मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि लंच आपका बिगेस्ट मील होना चाहिए। डिनर आपका, अगर आप डिनर में भी खाएं तो खाली दाल खा लें, मतलब कुछ लोग लेंटिल सूप बना के पीते हैं, वेस्टर्नाइज कल्चर हमारे। और इनफैक्ट महक, हम लोग इतने लकी हैं कि ये तो दालें तो हमारे कल्चर ट्रेडिशन में शामिल है। आप जरा देखें ना, कराची और पंजाब के आप खाने निकालें तो भाई वो एक दालों के मिक्स करके कुछ मेरी अम्मा बनाती है, पता नहीं क्या, लेकिन इतना मजे का होता है कि इतना वो, अच्छा 3-4 दिन रख के भी खा लो ना, उसका जायका वैसे ही रहता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अक्सर लोगों को मैंने देखा कि नाश्ते में आप दाल खा रहे होते, दाल पराठा बहुत सारे लोगों को पसंद होता है। तो नाश्ता अगेन वही बात है कि वो आपका एक ब्रेकफास्ट है, ठीक है। जो लोग ज़्यादा शिकायत करते हैं ब्लॉटिंग की, आई थिंक उनके लिए ज़रूरी है कि वो नाश्ते में दाल का इंटेक ना करें। ठीक है, वही मैं कहती हूँ कि एकदम से कुछ लोग भाई प्रेफरेंस पे शामिल है। इट डजेंट मैटर अगर आप नाश्ते में भी दाल का इस्तेमाल करें, लेकिन मॉडरेशन में करें। एज एन अगर आप दाल ले रहे हैं तो उसके साथ चावल इतना ज़्यादा ना लें, चावल की इंटेक कम रखें, क्योंकि ज़्यादातर हमारे पाकिस्तान में वाइट राइस कंज्यूम होता है, यू नो। तो वाइट राइस को अवॉइड करके, मैं जैसे अगर आप दाल के साथ रोटी खाएं लंच में तो वो ज़्यादा बेहतर है बनस्बत चावल खाने में, अनलेस आपको कोई प्रॉब्लम। दालें ही होती है ना जिनसे खिचड़ी बनती है। एग्जैक्टली, खिचड़ी सो गुड। और हम अक्सर अपने बच्चों को खिला रहे होते हैं ना। बिल्कुल, मैं अब अपने बेटे को खिलाना शुरू हुई खिचड़ी, तो मुझे आइडिया है कि भाई अच्छा दाल से बन रही है तो दाल आपके लिए बड़ी जरूरी है। खिचड़ी बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप खिचड़ी के साथ स्टीम वेजिटेबल्स इंक्लूड कर सकते हैं। वीनिंग के लिए जब बच्चे को पहला खाना दिया जाता है तो उसमें खिचड़ी का आप इंट्रोड्यूस, वही चीज़ होती है कि बचपन से ही आपने कोई चीज़ इंट्रोड्यूस की हो ना, तो वो बच्चे में इनकॉर्पोरेट हो जाती है, टेस्ट डेवलप हो जाता है। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं, हम हमेशा बात करते हैं कि सीजनल फ्रूट्स, सीजनल वेजिटेबल्स, क्या इसी तरह से दालों के भी सीजन होते हैं?
या 12 महीने आप कोई भी दाल पका लें, या आपके घर में कोई भी दाल अवेलेबल है आप जी पका कोई भी दाल पका लें, कोई भी दाल पका लें, ये इसका ताल्लुक मौसम से नहीं है? बिल्कुल नहीं है, जो आपको रेडिली अवेलेबल है वही कुछ लोग मुझसे पूछते हैं जैसे मुझे कौन सा फ्रूट्स खाना चाहिए, मुझे कौन सा वेजिटेबल खाना चाहिए या कौन सी दाल खाना चाहिए। ऐसा नहीं है, अल्लाह ने इतनी वैरायटी क्रिएट की है, जैसे कि मैंने कहा हर चीज़ में इंपॉर्टेंस है, किसी में कोई विटामिन ज़्यादा है, किसी में कोई मिनरल ज़्यादा है। मेंटेन अ डाइवर्सिटी इन योर डाइट, डाइट डाइवर्सिटी इज़ इंपॉर्टेंट कि आप मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें लें। अगर आपको फ्रूट एक पसंद है तो एक ना लें, डिफरेंट ट्राई करें, कॉम्बो बना लें, कॉम्बो बना लें। एग्जैक्टली। दाल भी कभी आप मूंग की बनाएं, मूंग में जैसे मसूर की दाल में पोटेशियम और आयरन ज़्यादा है, मूंग की दाल में प्रोटीन ज़्यादा है, तो कॉम्बिनेशन करते रहें ताकि डाइवर्सिटी रहे और आप सारी गजाइयत ले सकें। अच्छा, वो लोग बताएं वो बेचारे क्या करें जो कि जिन्हें मतलब दालें तो उन्होंने खाई नहीं, ना पसंद थी, लेकिन अब जी चाह रहे हैं, हमारा प्रोग्राम देख के सुन के अवेयरनेस हो गया कि जी दाल खानी है और दाल खाने को दिल नहीं करता, स्टार्ट किस तरह से करें, अपनी रूटीन में कैसे दालें लेकर आएं? देखें, पहले तो वही पल्सेस का मतलब होता है दाल, चिकपीस, सफ़ेद चने या बीन्स वगैरह, ये सब इंक्लूड करने का सोचें अगर आप कर रहे हैं तो। अब आपको बिल्कुल खाली दाल नहीं पसंद तो आप पहले थोड़ा सा अंडे के साथ बना लें दाल, या आप थोड़ा सा गोश्त के साथ बना लें, या यूँ भी करें कि मैं कभी ऐसा करती हूँ कि जैसे आपने कल कोई बनाया हो आपने करी चिकन के साथ या मटन के साथ, तो आप क्या करें, जैसे आपने मूंग मसूर की दाल बनाई और आखिर में वो जो बची हुई सालन है आपका रात का, वो उसमें ऐड कर दें तैयारी के वक्त। अच्छा, तो वो उसमें एडिशनल मज़ा दे देता है, यू नो, बहुत अच्छा होता है। तो यूँ ट्राई करें अगर आपको सादा दाल नहीं पसंद, दाल जाना चाहिए किसी भी तरह से। अच्छा, अक्सर दालें सब्जियों में भी बन जाती हैं। बिल्कुल, आप इतनी सारी वैरायटीज दुनिया में, डिफरेंट रीजन्स में, खाने वाले आप बने, दाल आपको मिल जाएगी और बन भी जाएगी। बन भी जाएगी, डिफरेंट सोच सकते हैं, डिफरेंट रेसिपी। ठीक है, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहिबा मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी। बड़ा ज़रूरी है भाई कि आप प्लान इस तरह से बनाएं कि जिसमें बीफ, मटन, चिकन अगर ऐड है तो आपके पास साइड्स पे वेजिटेबल्स भी होने चाहिए, और इसके साथ ही साथ आपके डाइट प्लान में, आपके लंच में या आपके डिनर में जो है वो दालें भी शामिल हो, क्योंकि दालों में भी बहुत सारी अल्लाह ताला ने नेमतें रखी हैं, बहुत सारे मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं। अभी हम लेते हैं ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे।